Yes, students, in this video we will discuss question 1 to question 5 in exercise 3.3. Let's start with question 1. You have to prove that, students, आपको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2. तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें ये पाई बाई 6 पाई बाई 3 इनके बारे में अब आपको नॉलेज होना चाहिए. ये रेडियन के एंगल हैं. चाहे तो आप रेडियन अपने माइंड में रीड करके उसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, या फिर पहले अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें. तो ये जो पाई बाई 6 है ये आपको पता होना चाहिए कितना डिग्री होगा. ये 30 डिग्री होगा. पाई बाई 3 है ये 60 डिग्री होता है. पाई बाई 4 है ये होता है 45 डिग्री. पाई बाई 2 ये होता है 90 डिग्री. पाई हो वो होता है 180 डिग्री. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए डिग्री में लिख देता हूँ इनको. तो देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 30 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर ये अपने पास होगा 60 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री. और ये वैल्यू आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं. तो साइन 30 और उसका स्क्वायर करना है, मतलब 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस 60 कितना होगा 1/2 ही होगा ये भी, और उसका स्क्वायर, माइनस 1045 1 और उसका स्क्वायर. तो आप देख रहे हैं इसमें अपने पास ये की वैल्यू कितना बनेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1. और देखिए 1/4 और 1/4 को आप ऐड करोगे कितना आएगा आपके पास 1/2, और 1/2 में से 1 लेस करोगे तो यू विल गेट -1/2. और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड. और यही आपको सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था. तो ये आप लिख देंगे प्रूव्ड. तो बहुत सिंपल है. इसमें 3.3 में जो 5 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैंने जो वीडियो में फॉर्मूले आपको बताए हैं वो अच्छे से नोट करते हुए उन्हें याद करना है. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6. तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 सॉरी कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान देना. बाकी ये जो कोस स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पाई बाई 3, और आपको इसमें लेके कितना आना है 3/2 लेके आना है. तो स्टूडेंट देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और इसमें देखो कुछ बड़े एंगल भी हैं जैसे 7 पाई बाई 6. और ये मैंने आपको बताया ASTC मेथड, जो सबसे पहले आपको बताया गया ASTC. तो बड़े एंगल्स के लिए आप ASTC यूज करें, और बाकी जो 90 डिग्री तक है वो आपने पढ़े हुए हैं ही. तो देखिए पहले डिग्री में लिख लेते हैं इनको. 2 साइन स्क्वायर ये हो गया 30, प्लस अब ये देखिए कोसेक स्क्वायर. अब ये डिग्री में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको करेंगे 180/पाई से मल्टीप्लाई. तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा कितना 210 डिग्री. मल्टीप्लाई है यहाँ, थोड़ा ध्यान देना ये. और ये पाई बाई 360 होता है, ये मैंने आपको बताया. तो लेफ्ट हैंड साइड अब वैल्यू जो डायरेक्ट है वो तो डायरेक्ट डाल दो. साइन 30 का 1/2 और उसका स्क्वायर. अब ये जो 210 है ये होगा किससे ASTC से. तो ASTC, और 210 को आप कैसे लिखें, या तो 270 माइनस 60, या 180 में चलना चाह रहे हो तो 180 प्लस 30 डिग्री. ये जो 210 है अपने पास, इसको आप 180 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे.
अब 180 डिग्री आपको पता है यहाँ होता है ना, 0, 90, 180 प्लस हो रहा है, तो मतलब आप कौन से में गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में गए। और थर्ड में क्या होता है, टी मतलब टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोसेक है, समझ पा रहे हैं। तो एक तो आपको पता लग गया कि कोसेक है वो थर्ड में होगा नेगेटिव, तो एक आएगा माइनस। और अब 180 का केस है, तो 180 के केस में कोई चेंज नहीं करना, कोसेक क्या ही रहेगा, कोसेक ही रहेगा, समझ पा रहे ना ये। और थीटा का वर्क कौन कर रहा है, 30 डिग्री, तो ये आप ऐसे इसमें लिखेंगे। तो ASTC से मैंने आपको कोसेक 200 बताया, माइनस, चाहे वो आप वैल्यू भी मैं लिख लेता, लेकिन अगली स्टेप में लिख लेंगे। तो देखिए कोसेक 210 एक्चुअल में क्या होगा, माइनस कोसेक 30 डिग्री, और ये स्क्वायर हो रहा है, ये स्क्वायर, और ये ध्यान देना मल्टीप्लाई में है, कोस स्क्वायर 60, और कोस 60 होता है अपने पास 1/2 और उसका ये स्क्वायर। ये वैल्यू भी डाल लेते, लेकिन चलो अगली स्टेप में डाल दो। ये कितना हो गया 2 और ये 1/4, तो ये 1/2 बचेगा अपने पास। और ये देखो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, माइनस आया है ना थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से, तो स्क्वायर की वजह से प्लस ही हो जाएगा। और कोसेक 30 होगा साइन 30 का उल्टा, मतलब 1/2 का उल्टा 2 हो गया ये, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 1/2 अपने पास, और ये 4 और ये भी 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस 1, तो ये हो गया 3/2। दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। इसमें बस एक ये वैल्यू अच्छा था जो आपको ASTC से आना चाहिए, काफ़ी बार बता चुका हूँ। क्वेश्चन इसमें और देखिए, क्वेश्चन 3 और 4 में आई थिंक, चलो एक इसमें आप कर सकते हो। जैसे थर्ड क्वेश्चन में एक वैल्यू है 5π/6 कोसेक में, तो कोसेक 5π/6 में आपको केवल बता देता हूँ, कोसेक 5π/6 ये थर्ड में आप पुट करके वो प्रूव करना। तो ये कितना हो गया कोसेक, ये देखिए कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा अपने पास, 150। और 150 के लिए आप इसको कैसे लिख लें, या तो 90 + 60 लिख लें। चलो 90 + 60 बता दूं, चाहे 180 - 30 भी कर सकते थे, है ना। अब देखिए ASTC वापस, ASTC 90 कहाँ होता है, यहाँ प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोसेक नेगेटिव होगा, सॉरी एस लिखा हुआ है, एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा भी कोसेक ही होता है ना, तो पॉजिटिव ही होगा स्टूडेंट्स। कोसेक है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि एस लिखा हुआ है। एस का आपको मैंने मीनिंग बताया है, साइन और इसका उल्टा रेसिप्रोकल। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोसेक ही है तो पॉजिटिव होगा। और 90 के केस में चेंज भी होगा, तो कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, सेक 60। तो सेक 60 कितना, अपने पास कोस 60 का उल्टा, मतलब 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो ये देखिए कोसेक जो अपने पास 158 2 आएगा। चाहे आप 180 के हिसाब से निकाल सकते थे, जैसे कोसेक इस 150 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 180 - 30, क्योंकि 150 बचेगा। अब देखिए 180 - 30 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही, 180 में से माइनस मतलब सेकंड में ही है, लेकिन अब की बार 180 के केस में चेंज नहीं होगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोसेक का कोसेक और 30, कोसेक 30 वही बात है, साइन 30 मतलब 1/2 और उसका उल्टा 2। तो चाहे आप इस वे से करें चाहे इस वे से करें, आपको कोसेक जो 5π/6 मतलब 150 डिग्री है उसका वैल्यू 2 मिलेगा। तो ये आप थर्ड में पुट करके आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 का भी ऐसे ही मैं आपको एक वैल्यू बता देता हूँ। क्वेश्चन 4 में बाकी वैल्यू तो आप रख लेंगे,
केवल 3π/4 है साइन में, तो साइन में 3π/4 देखिए, साइन 3π/4 फोर्थ क्वेश्चन के लिए। तो ये कितना बनेगा आपके पास साइन, ये बनेगा 135। ये आपको डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे और ये अपने पास 45, 3 जा 135। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन 90 + 45 लिख लो इसको, चाहे आप 180 - 45 लिख लो, ये काफ़ी बार बता चुका हूँ। और अब सेकंड क्वाड्रेंट है, अब थोड़ा डायरेक्ट भी करना सीखो आप। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है, और 90 के केस में साइन कोस में चेंज होगा, cos 45, और ये होगा 1/√2। तो 3π/4 साइन में कितना होता है 1/√2। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आप पुट करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अब वो जो फॉर्मूले आपको बताए थे वो काम आएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए 3.3 में, क्वेश्चन 5 में फर्स्ट साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री अब आपको बता चुका हूं, इसको आप लिख लेंगे 45 डिग्री + 30 डिग्री। अब इसमें ASTC नहीं लगेगा, क्योंकि ASTC के लिए यहाँ या तो 90, 180, 270 या 360 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ 45 है, तो इसमें ये अब ASTC से नहीं है, अब फॉर्मूले से होगा। तो देखिए ये 75 का आप ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आपको पता है दिस इज A एंड दिस इज B, और A और B फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कौन सा? वी नो दैट साइन A + B, ये क्या फॉर्मूला बताया था आपको, साइन A cos B + cos A साइन B। अब देखिए अपने पास ये साइन और 45 और 30, तो A की जगह 45 डाल दो, B की जगह 30 डिग्री डाल दो। तो देखिए ये साइन A की जगह डालो 45 डिग्री, कोस B की जगह 30 डिग्री, प्लस कोस A की जगह 45 डिग्री, और साइन B की जगह 30 डिग्री। ये वैल्यू आप टेबल से जानते हो, 1/√2, √3/2 और 1/√2 और 1/2। तो ये देखिए 2/2, इसमें भी 2/2, ये आप ले लोगे एलसीएम, √3 + 1। तो ये आपका आंसर आएगा किसका, साइन 75 डिग्री। बाकी इसको आप रेशनलाइज करना चाहो तो √2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये साइन 75, अब आपको ये फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिना फॉर्मूलों के काम नहीं चलेगा। ये 11th और 12th दोनों क्लास में बहुत यूजफुल है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, अगर फॉर्मूले इसमें लर्न हो जाते हैं तो आपको बहुत इजी से समझ आ जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है आपके पास, 10-15 डिग्री, ये एक अच्छा वैल्यू है। देखिए 10-15, अब 10-15 आपको निकालना है इसमें। तो देखिए 15 को आप कैसे लिख सकते हैं, या तो 45 डिग्री -30 लिख लो, चाहे 60 - 45 लिख लो। ऐसे तरीके से इसको ब्रेक करो कि जो वैल्यू यहाँ जो दो एंगल आए उसकी टेबल में आप वैल्यू जानते हो। तो इसी को 60 - 45 भी लिख सकते हो आप, समझ पा रहे हैं। तो चलो ये इसी से कर लेते हैं अपन। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तो अपना हो गया A और ये 30 हो गया B। तो अब ये भी फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, समझाया हुआ है, tan A - B। ये अपने पास क्या होता है, tan A - tan B/1 + tan A × tan B।
तो ये देखिए अब टेन ए की जगह 45 माइनस टेन बी की जगह 30 अपॉन 1 प्लस टेन 45 मल्टीप्लाई टेन 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ कर देता हूँ इसको मैं, टेन 45 हो गया 1 माइनस टेन 30 हो गया 1 अपॉन √3, ये 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3। तो देखिए इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें √3 ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1, और ऐसे ही √3 नीचे भी एलसीएम लेंगे √3 प्लस 1। तो √3 ये जो एलसीएम वाले दोनों √3 हैं कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा कितना, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। इतना आप छोड़ सकते हो, लेकिन इसको चलो आगे और करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, √3 प्लस और माइनस 1। रेशनलाइज जानते हो ना। तो ये देखिए क्या बनेगा अपने पास, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 3 माइनस 1, नीचे तो बनेगा 2 और ऊपर ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 हो गया अपने पास 4, और माइनस है तो माइनस 2ab मतलब 2 √3, और 2 आप कॉमन ले लें ऊपर से, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 और अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए एक चीज़ आपको ध्यान है इसमें, ये वैल्यू आपने 10th क्लास में भी देखा है, 2 माइनस √3 जो आपके एक क्वेश्चन था उसमें आपको ब्रैकेट में वैल्यू दिया गया था 10-15 डिग्री का, 2 माइनस √3, तो उसका प्रूफ आज आपने देखा। तो ये बहुत इजीली आप इसमें कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।